का ऐलान हो सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यानी कि अब जो काउंटडाउन है वो अब शुरू हो रहा है। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से भी लगातार तैयारियां इस चुनाव को लेकर के की जा रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी तैयारी अपनी कर रही है, जो सीटों पर समन्वय है, फॉर्मूला है, उसे भी तैयार किया जा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस ऐलान के साथ आचार संहिता लागू होगा, इसके साथ साथ पूरा जो शेड्यूल है प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर के बाद जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आपको बता दें ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी कि क्या सितंबर के अंत में चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। चुनाव आयोग अक्टूबर के महीने में चुनाव की घोषणा करेगा और मुझे जो लगता है जिस तारीख को यह घोषणा होगी 4 तारीख से लेकर यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग तमाम तैयारियां करेगा, तमाम प्रिपरेशन जो होती है उससे जुड़ी जानकारी लेने के बाद यह तय कर देगा कि किस तारीख को घोषणा होगी। लेकिन पहले हफ्ते के अंत या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। तमाम राजनीतिक दलों से उससे पहले चुनाव आयोग की टीम जो है वो मुलाकात भी करेगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबर है कि 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच संभावना जताई जा रही। जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी कि अक्टूबर के या तो पहले हफ्ते में या फिर दूसरे हफ्ते के शुरुआत में निर्वाचन आयोग की तरफ से यह घोषणा कर दी जाएगी। की पहली तारीख जो है 2 या 3 चरणों में मतदान होता है, तो जो भी मतदान की तारीख होगी वो छठ पूजा के बाद निर्धारित की जाएगी। जो चुनाव आयोग ने हमें जानकारी दी है सूत्रों से, जो हमें पता चला है। इसके अलावा 15 नवंबर के आसपास तक चुनावी चरण चलेंगे और 15 नवंबर के बाद मतगणना की तारीख होगी। आपने कहा कि दशहरा के बाद चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा। और जहां तक बात है मतदान की यानी फेजेज की बात है, वो नवंबर महीने में ही होगा। अक्टूबर में कोई भी फेज चुनाव आयोग ने प्लान करने का अब तक फैसला नहीं किया है। और आपने कहा कि क्या गहमा गहमी है। देखिए, SIR के तहत एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे देश और बिहार के व्यूअर्स को जो न्यूज 18 इंडिया को इस वक्त देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस बार मतदाताओं की तादाद बिहार में कम रहेगी पिछली बार से। जो अब तक आपको याद होगा करीब 8 करोड़ के लगभग मतदाता थे, लेकिन SIR के तहत 7 करोड़ 24 लाख मतदाता थे। उसमें कुछ और मतदाता जुड़ेंगे जो नए मतदाताओं ने अप्लाई किया है। लेकिन पिछली बार से यानी अब तक जो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या थी उससे मतदाताओं की संख्या कम रहेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे जो इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं, इस बार मतदान प्रतिशत बिहार में बढ़ेगा, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित वोटर जो डेथ कर गए हैं, उन वोटरों की संख्या जो है वो कम हुई है। तो इसलिए वॉल्यूम जो है कम होगा, इसलिए बिहार में मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। पिछले कई चुनावों की तुलना में आप देखेंगे कि बिहार में मतदान प्रतिशत की संख्या जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। देखिए, और रवि एस नारायण भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, जो अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है और 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव है और कुछ जो तारीखें हैं वो भी अब संभावित तौर पर सामने आ रही है, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो अक्टूबर के पहले और दूसरे हफ्ते में जो चुनाव का जो है वो ऐलान हो जाएगा। और उसमें एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे ही इसकी घोषणा होगी, आचार संहिता जो है वो पूरे बिहार में लग जाएगा। उसके बाद तमाम चीजें जो है, जो आपका स्थानांतरण है, ट्रांसफर है या फिर कोई भी योजनाओं जो है उसकी घोषणा नहीं हो सकती है। जो सूत्र के जानकारी के मुताबिक मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पे 2 चरण या फिर 3 चरण में ये पूरे 243 विधानसभा का जो चुनाव है वो करवाया जा सकता है। पहले जो है बिहार में अपने हम लोग देखा करते थे कि 6 से 7 चरण में जो है वो चुनाव होता था, लेकिन इस बार जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक 2 से 3 चरण में पूरे 243 विधानसभा का चुनाव जो है वो खत्म कर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उस समय फेस्टिवल का भी माहौल है, दुर्गा पूजा भी है, दीपावली भी है, तो इस तमाम फेस्टिवल को देखते हुए बीच में जो चुनाव है उसकी तारीख जो है वो तय की जा रही है। जी
जी बिल्कुल, यानी कि अब इस बार 2 से 3 फेज में चुनाव हो जाएगा और चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया भी इस बार बिहार में की गई, तो इस बार का जो चुनाव होगा, वोटिंग की जो प्रक्रिया होगी, वो कितना अलग दिखाई दे रहा है? इस बार का जो चुनाव है वो बिहार का जो चुनाव पे तमाम राजनीतिक दलों की जो नजरें हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में आवाज उठी है, इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा है कि हम लोगों ने पारदर्शिता के साथ काम किया है, लेकिन विपक्ष जो है वो बड़े सवाल खड़े करते रही है। और यहाँ पे देखिए 65 लाख लोगों को यहाँ पे और 3 लाख और काटने की बारी है, तो कुल मिलाकर के 59 लाख लोगों के जो मतदाता हैं उनके नाम काटे गए हैं। ये चुनावी नतीजे पर कैसा असर डालेगा, इसका जो गुणा भाग है वो अभी से शुरू हो गया है, तो ये चुनाव जो है वो दिलचस्प होने वाला है। जी अब बाकी बात करें, हालांकि बहुत अंदरूनी तौर पे बातचीत भी लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो भी अपनाया ही जा रहा है, उस पर कवायद जारी है, लेकिन क्या लग रहा है कि जो फाइनलाइज्ड करने में पार्टियां जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? देखिए यहाँ पे लेकर के एनडीए में अगर बात करें तो एनडीए में लगातार जो है वो चुनाव को लेकर के जो सीटों का बंटवारा है उसे लेकर के लगातार बैठ के चल रही है। तमाम जो एनडीए के जो घटक दल हैं अपने अपने सीटों को लेकर के अपनी जो उम्मीदें हैं वो एनडीए के सामने रख दी हैं। लेकिन वही अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी सीटों को लेकर के लगभग अंतिम चरण में बात चल रही है। अगले बार जो बैठक होने वाली है उसमें माना जा रहा है कि जो सीटों का जो बंटवारा है वो भी कर लिया जाएगा। हालांकि बड़ा मुश्किल है, जिस ढंग से दावे किए जा रहे हैं उसमें सीटों का इसमें तमाम लोग लगे हुए हैं। देखना होगा कि कोई नए घटक इधर से अगर उधर जाते हैं तो वो भी एक ढंग से कहे कि गठबंधन पर बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है दोनों गठबंधन में सीटों का बंटवारा जो है वो सितंबर के अंतिम तक पूरा कर लिया जाएगा। जी रवि, जिस तरीके से दुर्गा पूजा और छठ के बाद से इस तारीख को रखा गया है, छठ में बहुत से लोग अपने घर को भी जाते हैं, क्या लग रहा है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत होगा उस पर भी इसका कितना असर होगा? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अक्टूबर के में जो चुनाव होना है, पहले या दूसरे हफ्ते में जब इसका ऐलान होगा, उसके बाद जब चुनाव होगा तो उस समय दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है, तो वैसे में देखिए प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि वो ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पे देश भर से जहाँ पे तमाम बिहारी जो रहते हैं वो वापस लौटते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने एक नई योजना के तहत सैकड़ों बसें जो हैं वो चलाई हैं ताकि जो प्रवासी बिहारी है वो अपने बिहार आ सके और फेस्टिवल में परिवार में शामिल हो सके। तो लाखों की संख्या में बिहारी जो है वो पहुंचते हैं, तो माना जा रहा है कि ऐसे समय में वोट का जो प्रतिशत है वो बेहतर हो सकता है। हालांकि एसआईआर के बाद जो 65 लाख मतदाता के जो नाम काटे गए हैं, इसका कैसा असर रहेगा, इस पर लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अभी से आंकड़े लगाने शुरू कर दिए हैं। जी 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना भी संभव माना जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि जब कम फेजों में ये इलेक्शन कराए जाएंगे तो कह सकते हैं कि नवंबर की शुरुआत से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी या फिर उसी आसपास कुछ तारीखें सामने आएंगी? निश्चित रूप से, और ये तय हो गया है कि अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में जब घोषणा इलेक्शन कमीशन करेगा, उस दिन से आचार संहिता जब लगेगी तो दुर्गा पूजा जो है वो पार हो चुका रहेगा। उसके बाद दीपावली और छठ का जो है वो समय रहेगा, और इसी बीच में 2 या 3 चरण वो चुनाव 243 सीटों पर करवाए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि ये फेस्टिवल का महीना रहेगा। और चूंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जब चुनाव था तो बिहार में लगभग 40 डिग्री तापमान था, उस समय बड़ा मुश्किल हुआ था और उसे परसेंटेज जो है वोट का काफी गिरा था। लेकिन अक्टूबर नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में ये माना जा रहा है कि मतदान होगा, और नवंबर के लगभग मध्य के बाद जो है इसकी मतगणना होगी। तो मौसम जो है वो भी खुशनुमा रहेगा, ठंडा रहेगा, और माना जा सकता है कि मत प्रतिशत जो है वो बेहतर हो सकते हैं। जी चले बिल्कुल, तो मत प्रतिशत जो है वो और बेहतर हो सकता है। तो एक बार फिर से खबर आपको बताएं कि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान की संभावना मानी जा रही है, जिसके बाद से आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। 2 या 3 चरण में मतदान इस बार संभव है, यानी कि इस बार जो फेजेस हैं वो कम होंगे। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना जो है वो संभव माना जा रहा है, यानी कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में जो कह सकते हैं कि पहले फेज की शुरुआत है वो हो सकती है। तो इस बार जो चरण है वो कम होंगे। पहले 6 चरण 7 चरण में भी चुनाव होते आए हैं, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि 2 या 3 चरण में ही इस चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा, और 15 से 20 नवंबर के बीच जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। तो देखिए जो अलग अलग
दल है राजनीतिक, वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लास्ट फाइनलाइज रूप देने को लेकर के। निर्वाचन आयोग की भी अपनी तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, वो एसआईआर की प्रक्रिया इस बार के वोटिंग पैटर्न को किस तरीके से प्रभावित करता है वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई ऐसे अयोग्य मतदाता हैं जो वोट करते आए हैं, उनके नाम अब इस बार के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वो इस बार हट गए। यानी कि जो योग्य मतदाता है, जो जेन्युइन मतदाता है, वही इस बार मतदान करेंगे और मतदान प्रतिशत किस तरीके का होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई है कि छठ हो, दुर्गा पूजा हो, इसके बाद से ही हम जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें जाएंगे, तभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि सारे पर्व त्यौहार को पार करते हुए जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो शुरू हो जाएगी। तो देखिए 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव मानी जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको जो 2020 का चुनाव परिणाम है वो भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार कई जो समीकरण है वो बदले हुए हैं। महागठबंधन की अपनी तैयारी है, एनडीए की अपनी तैयारी है। मतदान के चरण है वो छठ पूजा के बाद होंगे। छठ सबसे बड़ा त्योहार है, उससे पहले जो है और भी कई त्योहार है, लेकिन छठ सबसे बड़ा त्योहार है बिहार का। तो चुनाव आयोग इस बात को ध्यान रखा है कि छठ के बाद बिहार में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत किया जाए, यानी मतदान के चरण को रखा जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में मतगणना की तारीख घोषित कर दी जाए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि सारा जो मतदान और मतगणना की प्रक्रिया है वो होगी नवंबर में ही। मुझे लगता है जो लोगों ने मुझे इंडिकेट किया, सूत्रों ने मुझे जो इंडिकेट किया है कि नवंबर महीने के शुरुआती 3 हफ्तों में ही मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया होगी। ये अपने आप में अहम है। चुनाव आयोग सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड में इस चुनाव को कराने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एसआईआर का एक्सरसाइज अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक चैलेंज के तौर पे था और इस चैलेंज को चुनाव आयोग ने स्वीकार करते हुए, और ये चैलेंज चुनाव आयोग के लिए और भी बढ़ गया जब राजनीतिक दलों की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठाया गया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी पड़ी। और एक और जानकारी दे दे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूरे देश के लिए भी चुनाव आयोग एक बड़ी घोषणा कर सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है और हो सकता है 2 या 3 चरण में बिहार में मतदान होगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना संभव है। अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है, सूत्र हमारे ऐसे बता रहे हैं। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान संभव माना जा रहा है। अब देखिए, सूत्रों के हिसाब से ही जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बार 2 या 3 चरणों में बिहार में मतदान होने वाला है। तो इसको लेकर के देखिए संभावनाएं जताई जा रही हैं और संभावनाओं के हिसाब से अक्टूबर में बिहार का चुनाव का जो ऐलान है वो होने वाला है और दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में अक्टूबर में ही ऐलान संभव है। 2 या 3 चरणों में बताया जा रहा है, यानी कि 2 या 3 फेज में बिहार में मतदान संभव है। 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना की संभावना जताई जा रही है। वहीं दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बाद वोटिंग होगी। तो 22 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया जो है वो खत्म कर ली जाएगी, यानी कि जो सभी त्योहार हैं, त्योहार के बाद में ही बताया जा रहा है कि चुनाव संभव है। यानी कि दुर्गा पूजा हो जाने के बाद और छठ पूजा हो सकता है कि हो जाए, उसके बाद चुनाव हो और उसके बाद ही नवंबर के अंत तक वोटिंग जो है वो करा ली जाएगी। पूरी प्रक्रिया वोटिंग की जो है वो समाप्त हो जाएगी। और इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। रणनीतियां जो है बनाई जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में कल भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में बैठक की थी और दूसरी तरफ बिहार में आरजेडी ने बैठक की। और देखिए 2020 से किस तरह 2025 का ये विधानसभा चुनाव जो है वो अलग रहने वाला है, वो आपको बता दें। क्योंकि इस बार एसआईआर का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी को लेकर के और जो तमाम जो जाति सर्वे हुआ, भूमि सर्वेक्षण हुआ,
ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार का जो वोट, इस बार जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को जरूर मिलेगा। देखिए 2020 चुनाव के परिणाम क्या रहे थे वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और किन किन पार्टियों को कितनी कितनी सीटों पर जीत मिली थी वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं 2020 चुनाव का परिणाम। जेडीयू को कितनी टिकट मिली, आरजेडी को, कांग्रेस को, एआईएमआईएम को और जीत कितने को मिली ये भी आप देख पा रहे हैं। कितनी सीटों पर जीत मिली इन सभी पार्टियों को। बिहार विधानसभा 2020 में मुस्लिम वोट बैंक क्यों जरूरी है और कितना असर मुस्लिम वोटर्स का रहता है ये भी आप आंकड़ों के जरिए समझ पा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी पार्टियों में कौन कौन है और कितने सीट किसके पास है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो एनडीए के पास 125 सीटों पर एनडीए चुनाव जीता था उस समय और बीजेपी के पास 74 सीटें थी और जेडीयू के पास 43, हम के पास 4, वीआईपी के पास 4। और आपको बता दें कि 2020 में वीआईपी ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और इस बार वीआईपी एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसके अलावा विपक्ष ने भी तैयारियां कर ली है और विपक्ष जो है पूरी तरीके से कमर कस चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने में विपक्ष जो है वो जुटा हुआ है। तो चुनाव परिणाम 2020 के क्या रहे थे वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि देखिए सीट बंटवारा अभी नहीं हुआ है, ये एक अवेटेड, ऐसा कह सकते हैं कि सीट बंटवारा, इसको लेकर अभी सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि किन पार्टी को कितनी सीटें जो हैं इस बार मिलती हैं चुनाव के लिए। तो अक्टूबर में देखिए बिहार चुनाव का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 2 या 3 चरणों में बिहार में इस बार मतदान होगा। 15 से 20 नवंबर के बीच में मतगणना संभव है और इसी बीच त्यौहार भी हैं। सभी को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए भी ये फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, तो देखिए अब जो चुनाव है उसका बिगुल बजने वाला है और माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जो निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार चुनाव का ऐलान है वो कर दिया जाएगा, जिसके बाद से आचार संहिता जो है वो लागू होगा। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कुछ चीजें जरूर अलग 2020 के मुकाबले होगी, क्योंकि पहले की अगर बात करें तो 6 से 7 चरणों तक चुनाव जाता था। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, कि मात्र 2 से 3 चरण में ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और 15 नवंबर से 20 नवंबर की जो तारीख होगी इसके बीच जो मतगणना है वो संभव हो जाएगा। तो ये कुछ जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। और इस बार ये भी कुछ खास होगा कि एसआईआर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया की गई, कई जो अयोग्य मतदाता है उसको हटाया गया है। छठ का मौका होगा जब लोग बाहर से पहुंचेंगे भी और अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे, तो कई मायनों में खास हो रहा है इस बार का चुनाव। बिल्कुल राहुल, एसआईआर का जो मुद्दा है वो इस बार का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष ने खूब विरोध किया, खूब प्रदर्शन किए। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में कितना असर इसका रहता है, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत जो अमान्य वोटर थे, ऐसे वोटर्स जो कि जिनका नाम रिपीटेटिव नंबर्स में था, उनको हटा दिया गया। जो कि स्थानांतरित कहीं कर गए हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं राहुल, उनका नाम भी हटा दिया गया इस बार लिस्ट से। यानी कि बदलाव हुआ है। हालांकि छटनी कह सकते हैं इसको, और ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग अमान जिन नाम जो है उनका नहीं है, या फिर वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, या कुछ ऐसे भी नाम थे जो कि रिपीटेटिव नंबर्स में थे, तो इस बार उनको हटा दिया गया है। बिल्कुल। और इसी को लेकर के काफी ज्यादा विपक्ष ने विरोध भी किया है। और बिल्कुल अमित भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में जो चुनाव का ऐलान है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाएगा, यानी कि बिगुल जो है वो फूंक जाएगा। अभी आपके पास इन तारीखों को लेकर के क्या और अपडेट है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है वो मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी जो हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये हमारे जो आधिकारिक सोर्सेज हैं उनके तरफ से ये जानकारी मिली है कि अक्टूबर फर्स्ट ऑफ वीक में जो है वो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी और तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इसी महीने जो है आखिरी सप्ताह में वो बिहार दौरा करेंगे और उसके बाद ये तारीखों का ऐलान जो है वो सुनिश्चित कर लिया जाएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और उसके बाद चाहे तो दूसरे या तीसरे सप्ताह में पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे। 2 से 3 चरण में ये चुनाव संभव है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर 1 से 2 चरण में भी चुनाव हो तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो स्थिति थी बिहार में नक्सलिज्म जो है वो चरम पे हुआ करता था। लगभग 29 जिले जो है वो नक्सल से प्रभावित थे और आज जो बदलाव आया है, हालत ये है कि बिहार में छिटपुट नक्सली जो है वो रह गए हैं। सभी जिले जो हैं वो नक्सल मुक्त हो चुके हैं। तो इस कारण से बिहार में नक्सलिज्म खत्म होने के कारण जो व्यवस्था है वो सुगम हो चुकी है और इस कारण से 2 से 3 चरण में या फिर 1 से 2 चरण में ही ये चुनाव जो है वो संभव हो जाएंगे और इसको लेकर के तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है उन्होंने लगातार मीटिंग भी करी है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो भी तैयारी है वो कर लीजिए। और चूंकि SIR का जो मामला था उसका भी वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो इसी महीने होने हैं आखिरी सप्ताह में जो है। उसके बाद वोटर लिस्ट का जो है वो पूरा प्रकाशन हो जाएगा और फिर तारीखों के ऐलान हो जाएंगे और उसी नए जो मतदाता सूची है उसके आधार पे जो वोटर जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। जब चुनाव निर्धारित होंगे, पहले चरण का हो, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का, हो सके तो 2 या 3 चरण में चुनाव हो या 1 से 2 चरण में चुनाव हो, तो जब चुनाव होंगे तो उसमें नए जो वोटर लिस्ट है उसके आधार पे मतदाता जाकर के वोट कास्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब बारी जो है वो निर्वाचन आयोग की है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो कितने चरण में चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अक्टूबर में ऐलान हो सकता है चुनाव को लेकर? जो है वो अक्टूबर दूसरे या तीसरे सप्ताह में या आखिरी सप्ताह में जो है वो पहले चरण का चुनाव होगा और नवंबर सेकंड वीक के बाद जो है वो वोट जो है उसकी गिनती भी हो जाएगी और सरकार का गठन जो है वो 24 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो अब तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। राजनीतिक दल जो है उनके साथ भी एक बैठक होगी और उसके बाद ये तारीखों का ऐलान होगा। जी बिल्कुल अमित, तो जो जिस तरीके से इस बार की तारीखों की अगर बात करें और जो हिसाब किताब बिठाया गया है उससे यही माना जा रहा है कि छठ के तुरंत बाद यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि छठ में जो लोग घर आए होंगे वो वोट डालकर ही जाएंगे, क्योंकि अधिकांश कह सकते हैं कि जो प्रवासी भी है उनका जो आई कार्ड है वो बिहार का ही है। तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो वोटर हैं वो पहले भी ऐसा रहा है, तस्वीर रही है कि वो वोट कास्ट करने जरूर आते हैं, लेकिन इस बार जो है वो कहते हैं ना कि 1 पंथ और 2 कार्य होना। तो जब वो बिहार आएंगे, छठ पर्व में आएंगे या दीपावली के समय आएंगे और छठ के बाद वो जब जाएंगे तो उस दौरान जो है वो वोट कास्ट कर लें, इसका भी पूरा ध्यान जो है वो निर्वाचन आयोग रखेगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि अधिक से अधिक जो है वो वोट प्रतिशत बढ़े, इस और जो है लगातार मुख्य निर्वाचन आयोग जो है उनके तरफ से ये पहल करती रही गई है। और इस बार भी जो बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, CEO हैं, उनके तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि वोटर जो हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपने वोट को कास्ट कर सके, कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसको लेकर के अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और अभी से ही वोटरों में जो वोट के प्रति जो कहते हैं कि जो दिलचस्पी है वो बढ़ाने को लेकर के कसरत जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। और जब दीपावली का समय रहेगा, छठ का समय रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान अगर चुनाव होते हैं, मतदान होते हैं, तो जो वोटर आएंगे वो अपने वोट को कास्ट करके जाएंगे और इसका असर जो है वो चुनाव प्रणाली के ऊपर पड़ेगा, वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर बात होती थी कि चुनाव की तारीखों का इस तरह से ऐलान होता कि अगर चुनाव पर त्यौहार से इतर होता तो कई ऐसे वोटर हैं जो कामकाज के कारण नहीं आ पाते, लेकिन छठ में खास तौर पे अधिक संख्या में जो लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, वो प्रवासी बिहार आते हैं। और इसी को देखते हुए चाहे रेल मंत्रालय हैं उनके तरफ से भी बड़ी संख्या में रेल चलाने का निर्णय लिया गया है। आने और जाने का दोनों का टिकट अगर लेते हैं तो उनको जो है 20% की छूट भी दी जाएगी। सरकार ने जो है बस का भी बड़ी संख्या में
चलाने का निर्णय लिया है। तो इसके कारण से जो वोटर हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। जब प्रवासी जो हैं वो छठ के लिए अपने घर आएंगे तो उनके आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था सभी ने सरकार ने करी है और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वोट प्रतिशत पे पड़ेगा। और सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है और निर्वाचन आयोग भी चाहता है कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो। और इसी को देखते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है उसी हिसाब से किया जाएगा। अमित, और निर्वाचन आयोग पर इस बार बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो ऐसे में क्या आयोग की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आज भी हमने एक खबर करी है और बताया है कि ये निष्पक्ष चुनाव हो और कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो। जो आरोप प्रत्यारोप रहे हैं वो एसआईआर को लेकर के रहे हैं। चुनाव प्रणाली को देखते हुए आगे बेहतर तरीके से समन्वय रहे और खास तौर पे जिलाधिकारियों के ऊपर ये जिम्मा होगा कि कहीं भी कोई विवाद न हो। जब वोटर वोट कास्ट करने जाए तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के साफगोई के साथ अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, कोई भी वोटर छूटे नहीं। इसकी पूरी जवाबदेही जो है वो जिलाधिकारियों के ऊपर होती है और इसी को लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं, बिहार के सीईओ जो हैं, वो लगातार जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और आज भी उनकी एक बैठक हुई है और उस बैठक में भी ये निर्देश दिया गया है कि आप अधिक से अधिक मतदाता जो हैं उन तक, उनके जो वोटर है, जो नई जो मतदाता सूची जो बनाई जा रही है वो समय पर उन तक पहुंच जाए। इपिक जो है नंबर उनके पास समय से पहुंच जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, कहीं कोई शिकायत ना हो। अगर शिकायत आती है तो उसका तुरंत निवारण हो। और खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे चूंकि बहुत सारे जो वोटर होते हैं वो उतने जागरूक नहीं है, तो उनको जागरूक करना भी जो है एक बड़ा टास्क है। और उस टास्क को जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वहां उन जिलों के जिलाधिकारियों को सौंप दिया है, वहां के बीएलओ को सौंप दिया है। बीएलओ को जो है वो साफ तौर पे कहा गया है कि हर वोटर तक उनका जो मतदाता पहचान पत्र है वो समय से पहुंच जाए, कहीं कोई अवरोध ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगर वोटर जो है किसी तरह का क्वेरी करते हैं, किसी तरह का इंक्वायरी करते हैं कि हाँ कैसे हम वोट कास्ट करेंगे, जो वोटर अगर उन तक इफेक्ट नहीं पहुंचा है तो उसके बारे में भी उनको बताना है। तो एक तरफ जागरूकता भी फैलानी है, जागरूक भी करना है वोटर को, दूसरी तरफ जो है निर्वाचन आयोग जो है वो चाहता है कि हर बूथ जो है वो बेहतर तरीके से हो और वहां पे बीएलओ जो है सभी मतदाताओं को पहुंचने में स्ट्रांग किया जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर चुनाव की तारीखों की बात करें तो उससे पहले सवाल मन में आता है सीट बंटवारे को लेकर के। तो एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे का